ब्रह्मास्त्र का टकराव, बाद की पीड़ा, धर्म और उत्तराधिकार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के इस खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसे प्रसंग की बात करेंगे जो महाभारत के सबसे गंभीर और संवेदनशील पलों में से एक है, जब अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़े और पूरी दुनिया एक भयानक विनाश की कगार पर आ गई। इसे हम ब्रह्मास्त्र का टकराव कह सकते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगी पीड़ा, धर्म की जटिलता और उत्तराधिकार की चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य पात्रों की। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, एक महान योद्धा और विद्वान। उसने अपने गुरु और परिवार की मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया। उसकी वीरता और क्रोध दोनों ही बड़ी ताकत है, लेकिन कभी कभी क्रोध अंधकार की तरह इंसान को घेर लेता है। वही अर्जुन, पांडवों में से एक ऐसा योद्धा जो न केवल धनुर्विद्या में पारंगत है, बल्कि भगवान कृष्ण के सखा और मार्गदर्शक भी है। अर्जुन का जीवन धर्म की खोज और कर्तव्य पालन की कहानी है, और कृष्ण जो न केवल अर्जुन के सारथी है, बल्कि पूरे महाभारत के नीति शास्त्र के स्रोत। उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव ने कई बार युद्ध के मैदान को समझदारी से संभाला। अंत में महर्षि व्यास, जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना की और जो समय समय पर अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के दोनों पक्षों को सही मार्ग दिखाते हैं, उनकी उपस्थिति इस कहानी में एक तरह से न्याय और धर्म की अंतिम गारंटी है। अब समय की बात करें तो ये घटना महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में हुई। युद्ध के बाद भी जब वैराग्य कम नहीं हुआ था, तब अश्वत्थामा और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र, जिसे देवताओं का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, कोई साधारण हथियार नहीं। इसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखी है। जब दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़े तो पूरा संसार एक विनाश की चपेट में आ सकता था। तभी अनेक ऋषियों और महर्षियों ने हस्तक्षेप किया। वे जानते थे कि इस लड़ाई का अंत अगर इस विनाशकारी अस्त्र से होगा तो केवल मृत्यु और तबाही ही होगी, न कि न्याय या विजय। तो उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को समझाया कि असली विजय हथियार चलाने में नहीं, बल्कि संयम और समझदारी में है। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, संयम और ज्ञान, ने विनाश को टाल दिया। यहां हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक मिलता है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति अपने क्रोध को काबू में रखना और समझदारी से काम लेना होती है। जैसे एक नदी चाहे कितनी भी तेज बह रही हो, अगर वो अपने रास्ते से हटकर बाढ़ मचा दे तो उसे विनाशी कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने बहाव को सही दिशा में रखे तो वो जीवनदायिनी बनती है। इस पूरी घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि युद्ध में केवल भौतिक शक्ति से काम नहीं चलता। धर्म, न्याय और विश्वास की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। महर्षि व्यास की उपस्थिति हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान और विवेक के बिना कोई भी लड़ाई सही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं उत्तराधिकार की। इस पूरी लड़ाई के बाद जब बहुत से योद्धा या तो मारे गए या घायल हुए, तो ये सवाल खड़ा हुआ कि अगला नेतृत्व कौन करेगा, कौन धर्म और न्याय की रक्षा करेगा। ये उत्तराधिकार केवल ताकत या वंशानुगत अधिकार की बात नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की योग्यता, समझदारी और संयम की भी परीक्षा थी। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही योद्धा थे, लेकिन उनकी सोच और व्यवहार में बड़ा अंतर था। इसी अंतर ने अंत में सही मार्ग चुनने में मदद की। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, जब भी हम किसी समस्या या संघर्ष का सामना करें, तो सबसे पहले सोचें कि क्या हमारा गुस्सा या आवेग हमें सही दिशा में ले जा रहा है या विनाश की ओर। दूसरा, सबसे बड़ी ताकत संयम और समझदारी है, जो हमें विनाश से बचा सकती है। और तीसरा, नेतृत्व का मतलब केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और न्याय करना भी है। आशा करता हूं
कि ये कहानी आपको न केवल महाभारत की गहराई में ले गई, बल्कि जीवन के उन मूल्यों से भी परिचित कराया जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगले एपिसोड में हम महाभारत के एक और रोचक प्रसंग के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने अंदर की शक्ति और संयम को पहचानें और याद रखें, सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध को अपने हित में संभाल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।